नारद जी को समाचार मिला। श्रद्धा की सुगंध सदगुरु के पास पहुंच जाती है। कौतुक है, यह उनका कौतुक है, तमाशा है। नारद जी को कौतुक ही है ना। बस उनका एक काम है, जीवात्मा परमात्मा को मिलाना, भक्ति भगवान को मिलाना, श्रद्धा और ज्ञान का मिलन, विश्वास का मिलन, यह है। नारद जी आए और नारद जी का आगमन सदगुरु का आगमन है। और संत आ जाएं, सदगुरु चलकर आ जाएं। देखो मानस में संत मिलन के दो कारण बताए गए। पुण्य पुंज बिनु मिलहि की संता, लेकिन दूसरी बात भी कही गई कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। पुण्य पुंज के बिना संत नहीं मिलते। जिनके पुण्य बहुत होते हैं, जन्म जन्म के पुण्य होते हैं, तब संत मिलते हैं। पर दूसरी बात यह भी कही गई, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। तो अब कठिनाई यह है कि संत अगर हमें मिले तो हम यह कैसे जाने कि ये पुण्य से मिले हैं कि भगवान की कृपा से। तो इसका उत्तर एक ही है, बड़ा सहज उत्तर है। उत्तर यह है कि अगर हम संत के पास चलकर जाएं तो समझ लेना चाहिए कि हमारे पुण्य संत के पास ले गए। हम अगर संत के पास चलकर जाएं तो समझना चाहिए कि पुण्य से संत मिले हैं। और संत अगर चलकर हमारे पास आए तो समझ लो भगवान की कृपा इस संत को लेकर हमारे पास आई है। और यही बात है, संत चलकर आए तो भगवान की कृपा ही इस रूप में आई है। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, तत्व, गुरु तत्व क्या है, संत तत्व क्या है, भक्त का तत्व क्या है। निराकार है, ये ज्ञान निराकार है, प्रेम निराकार है, और इसी तरह स्वभाव निराकार है। लेकिन अपने यहां ऐसी धारणा है कि वह निराकार प्रभु साकार होते हैं, अवतारवाद अपने यहां है। तो मुझे तो लगता है कि वह निराकार परमात्मा जब साकार होता है तो श्री राम श्री कृष्ण के रूप में आ जाता है। ईश्वर निराकार तत्व जब साकार होता है तो श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में। लेकिन ईश्वर का, परमात्मा का वह निराकार स्वभाव जब साकार होता है तो वह संत हो जाता है। ईश्वर का निराकार स्वभाव जब साकार होता है तो संत के रूप में प्रकट होता है। और परमात्मा का, ईश्वर का निराकार प्रेम जब साकार होता है तो वह भक्त के रूप में प्रकट हो जाता है। इसी तरह परमात्मा का वह निराकार ज्ञान जब साकार होता है तो गुरुदेव के रूप में प्रकट हो जाता है। गुरु तत्व माने, गुरु माने वह नहीं जो ज्ञानी हो, गुरु वह जो ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान ही है पर ज्ञान ही साकार हो गया है, यह गुरुदेव के रूप में। भगवान का स्वभाव साकार हो गया है संत के रूप में, भगवान का प्रेम साकार हो गया है भक्त के रूप में। इसीलिए तो भरत जी को कहते हैं राम प्रेम मूर्ति तनु आही। आप प्रेमी नहीं, साक्षात प्रेम है। और भगवान का स्वभाव संत के रूप में प्रकट हो जाता है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे श्री रघुनाथ जी कबहू को हो यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूंगो। और इसीलिए सदगुरु का आगमन अपने जीवन में ईश्वर के ज्ञान का आगमन है, संत का आगमन अपने जीवन में ईश्वर के स्वभाव का आगमन है, और भक्त का आगमन अपने जीवन में भगवान की भक्ति का आगमन है, प्रेम का आगमन है। और जब स्वयं गुरुदेव चलकर आ गए, नारद जी चलकर आ गए, और नारद जी चलकर आए तब तो हिमांचल राज निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना, सुता बोली मेली
चरना। अब यहां भी बड़ा सार्थक संकेत है। हिमालय तो वैसे ही ऊंचे हैं, इतनी ऊंचाई उनके पास है जितनी किसी के पास नहीं। हाँ? दूसरा कोई होता तो यही सोचता कि नारद जी होंगे कितने ही बड़े, पर हमसे बड़े थोड़े ही हैं। और रावण ऐसे ही सोचता था। आप मानस पढ़ेंगे तो पाएंगे कि शंकर जी जैसे सदगुरु मिलने के बाद भी रावण कभी उनसे समझा नहीं, और शंकर जी ने कभी उसे समझाया नहीं, कभी नहीं समझाया। अच्छा, शंकर जी सबको समझाते हैं, और अपनी जो परंपरा है उसमें ग्रंथों में कोई भी ग्रंथ देखो शंकर जी समझा रहे हैं, पर सबको समझाते हैं, सब जगह शंकर जी समझाते हैं, देवताओं तक को समझाते हैं, लेकिन उन्होंने रावण को कभी नहीं समझाया। और यह बात हम नहीं, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, करत राम विरोध बारक न हटक्यो ईश। रावण को सबने समझाया, केवल शंकर जी ने नहीं समझाया। तो शंकर जी से किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं समझाते? और तो सब समझाते हैं। शंकर जी बोले, जो समझाते हैं वो खुद नहीं समझते, इसलिए समझाते हैं। हम रावण को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए नहीं समझाते। क्यों? बोले ना समझी भी दो तरह की होती है, दोष की तरह हो तो दूर हो जाएगी, पर स्वभाव हो तो मिटे ना मलिन स्वभाव अभंग हो। अच्छा, फिर भी समझाते क्यों नहीं? शंकर जी बोले लाभ नहीं होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान की प्राप्ति तो श्रद्धावान को होती है। और यह शंकर जी बोले ये मुझे जब जब देखता है तब तब हंसता है। तो कहा कि आपको देखकर क्यों हंसता है? कहा कि जैसे ही मैं सामने जाता हूं तो यह हमारी ओर देखकर हंसता है, फिर कहता गुरुजी इधर देखो। तो हम पूछते क्या देखें? तो ये कहता है कि आपके तो 5 ही सिर हैं, इधर तो 10 हैं, तो हम तो आपसे दुगने पहले ही हैं। तो जो व्यक्ति गुरुजी से अपनी समझ दुगनी समझे, उसको गुरु लोग समझाएं भी तो कैसे समझाएं? उसको यह भ्रम है कि गुरुजी से दुगने तो हम ही हैं। और यही कारण है कि एक दिन रावण गया तो कैलाश पर्वत हिलाने लगा। अब कैलाश पर्वत हिला तो शंकर जी भी हिले। कौतुक ही कैलाश पुण्य लीनी से जाए उठाए, हिलाया तो कैलाश पर्वत हिला, शंकर जी हिले तो पार्वती जी और सब हिलने लगी कैलाश पर जितने। तो पार्वती माता ने पूछा कि हे देवादिदेव महादेव क्या हो रहा है ये? शंकर जी मुस्कुरा कर बोले चेला आया है, चेला आया है, चेला। अरे तो चेला आया है तो ये हलचल क्यों मचाए हुए? शंकर जी बोले रावण जैसा चेला आएगा तो हलचल ही मचेगी, क्योंकि जो गुरुओं के यहां जाकर भी हलचल मचाते हैं, क्योंकि गुरुजी से अधिक खोपड़ी वाला अपने को समझते हैं, उनके 5 हमारे 10, ये खोपड़ी वाले हलचल ही मचाते हैं। और यही कारण है कि श्री सीता जी का जन्म घट से हुआ है, और घट शब्द में श्लेष है, घट घड़े को भी कहते हैं और घट हृदय को भी कहते हैं। और श्री सीता जी शांति हैं, भक्ति हैं, भक्ति का जन्म होगा तो हृदय से होगा। और एक अद्भुत संकेत है, रावण ने सीता जी का हरण किया है, भक्ति का जन्म हृदय से होता है, खोपड़ी वाले तो हरण करते हैं। और एक सज्जन बड़ी अच्छी बात कहते, इसका नाम ही खोपड़ी है, खो दिया है इसीलिए तो पड़ी है। अच्छा, रावण खोपड़ी वाला है, शंकर जी ने कहा ये तो हलचल मचाएगा, जरूर हलचल मचाएगा। और उस रावण से जब किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोले प्रणाम कर रहे हैं। कहा ये कैसा प्रणाम? तो बोले गुरु जी को सिरोधार्य कर रहे हैं। कैसे? कहा कैलाश पर्वत उखाड़ कर सिर पे रख लेंगे, पर्वत सिर पे, इसके ऊपर गुरु जी। तो कहा ये क्या है? बोले प्रणाम। कहा ये कैसा प्रणाम? प्रणाम तो ऐसा है कि शिष्य गुरु जी के चरणों में सिर झुकाता है और गुरु शिष्य के सिर पर हाथ रखते ऊपर उठाते कि उठो बेटा। शिष्य कहता है कि गिरना मेरा स्वभाव है
और गिरते हुए को ऊपर उठा लेना आपका स्वभाव है। शिष्य का भाव यह है कि मुझ गिरते हुए को आपने ऊपर उठा लिया, गुरुदेव आपकी कृपा है इसलिए मुझे आज यह ऊंचाई मिली है, नहीं तो कैसे मिलती। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। भाव तो यह है। पर रावण बोला इस तरह मैं प्रणाम नहीं करता। क्यों? का सब की तरह प्रणाम करूं तो सब में और मुझ में अंतर क्या है? तो कब वैसा प्रणाम नहीं करते, ऐसा करते हो क्यों? रावण बोला इसलिए कि मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरुजी ऊपर उठाए। मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरुजी को ही ऊपर उठाए हुए हूं, सारी दुनिया देख ले। बोले मैं लोगों को दिखाने आया हूं कि गुरुजी के कारण मैं ऊपर नहीं उठा हूं, मेरे कारण गुरुजी ऊपर उठे हैं। बहुत बार चेलों को लगता है कि हमारे कारण गुरुजी ऊपर हैं, और रावण को ऐसे ही लगता है। तो रावण को गुरुजी हमेशा छोटे दिखते हैं अपने से।